हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और इंडिया ने पाकिस्तान पर वाटर वॉर डिक्लेयर कर दी है। पिछले 62 सालों तक शांत रहने के बाद फाइनली इंडिया ने पाकिस्तान को एक रेगिस्तान बनाने की धमकी दे दी है। और मामला ये है ना, इंडिया ने आखिरकार 1960 से बिना किसी बदलाव के शांति से चलती आ रही इंडस वाटर ट्रीटी को मॉडिफाई करने का डिमांड पाकिस्तान के सामने रख दिया है, जिसके लिए भारत ने पाकिस्तान को 90 दिनों का अल्टीमेटम भी देके रखा है। अगर पाकिस्तान ने 90 दिनों में रिस्पॉन्ड नहीं किया तो इंडिया इस ट्रीटी को यूनिलैटरली एग्जिट कर सकता है। अब अगर ऐसा होता है ना, तो पाकिस्तान की 75% आबादी तक पानी पहुंचना बंद हो जाएगा। इनफैक्ट इंडस के बिना पाकिस्तान तो एक रेगिस्तान बन जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का 90% फूड प्रोडक्शन और 25% जीडीपी इसी नदी के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर इस डिपेंडेंसी को देखा जाए तो ये आज की डिपेंडेंसी नहीं है, बल्कि पार्टीशन के बाद से ही पाकिस्तान इस पर हमेशा डिपेंडेंट रहा है। बट एवरीथिंग चेंज्ड आफ्टर 1948 विच इज इंडो पाक वॉर टाइम। इस वॉर के बाद ना इंडस वाटर शेयरिंग पर एक ट्रीटी की जरूरत पड़ गई। देखो, पार्टीशन के बाद एक दिन 1948 को कश्मीर में पाकिस्तान के रिपोर्टेड इनकर्शन को देखकर कुछ देशभक्त इंजीनियर्स ने पाकिस्तान में जाने वाले पानी को डैम्स की मदद से रोक दिया, और बस इसी एक अकेले मुद्दे को उठाकर पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी मांगने लगा। बट माइंड यू, ये इंडिया का इंडस रिवर का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को थ्रेटन करने का पहला और आखिरी एक्शन था। हालांकि इस इंसिडेंट के बाद इंडिया ने केनाल को तुरंत फिर से शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी इस इंसिडेंट का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया और अल्टीमेटली वर्ल्ड बैंक ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच साइन करवा लिया, विच इज द इनफेमस इंडस वाटर ट्रीटी। अब अगर देखा जाए ना, तो इंडस वाटर ट्रीटी को दुनिया की सबसे सक्सेसफुल और सबसे ज्यादा जनरस ट्रीटी मानी जाती है। एक बार तो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट आइजनहोवर ने इसको डिस्क्राइब करते हुए ये कहा था कि यह ट्रीटी इस डिप्रेसिंग दुनिया में चमकता हुआ सितारे के जैसा है। और दोस्तों, हो भी क्यों ना, क्योंकि इस ट्रीटी को साइन करके इंडिया ने दुनिया भर में एक एग्जाम्पल सेट किया था, और वो एग्जाम्पल था दोस्तों पीस और यूनिटी का। एंड श्री जवाहरलाल नेहरू जी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम व्हेन दिस ट्रीटी वाज साइंड। जरा दोस्तों आप इन रिवर्स को देखो, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज इंडिया से फ्लो होकर पाकिस्तान में जाती है, यानी कि इंडिया ठहरा टेक्निकली अपर रिपेयरिंग नेशन, जबकि पाकिस्तान इज डाउन स्ट्रीम रिपेयरिंग नेशन। अब क्योंकि अपर रिपेयरिंग नेशन के पास रिवर फ्लोज का पूरा कंट्रोल होता है, तो दोस्तों यहाँ पर इंडिया ने इसका बिल्कुल भी फायदा नहीं उठाया। उल्टा ये एडवांटेज होने के बावजूद भी इंडस के ये 3 ट्रिब्यूटरीज, वो है इंडस, झेलम और चेनाब रिवर, वो दोस्तों पाकिस्तान के हिस्से में चली गई, और बस ये 3 ट्रिब्यूटरीज रावी, बियास, सतलज इंडिया को मिले दोस्तों। अब सुनने में दोस्तों ये बंटवारा एकदम से हाफ लगता है, यानी कि एग्जैक्ट हाफ लगता है, लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो इस डिवीजन की वजह से इंडस वाटर के 168 मिलियन एकड़ फीट में से इंडिया को सिर्फ 33 मिलियन एकड़ फीट ही मिला, यानी कि दोस्तों मात्र 20%। और ऐसा लिटरली पहली बार हुआ है जब किसी अपर रिपेरियन कंट्री ने अपने हिस्से में से विलिंगली रिवर का इतना कम हिस्सा रखा हो। अब पाकिस्तान के एग्रीकल्चर और लोगों के लिए इंडस का पानी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिवर के पानी में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और जिंक जैसे मिनरल मौजूद हैं। लेकिन आज की वाटर पॉल्यूशन की वजह से इंडस को मोस्ट पॉल्यूटेड प्लास्टिक रिवर का टैग मिल चुका है, और इंडिया को यानी कि हमारे भारत को मात्र 20% इंडस वाटर पर ही समझौता करना पड़ा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसे भी कौन सी मजबूरी थी? वेल, इसे जानने के लिए हमें थोड़ा सा रिवाइंड में जाना होगा, वो भी इस ट्रीटी के फॉर्मुलेशन के टाइम पर और नेगोशिएशंस पर। तो जैसे कि आपने पहले जाना था कि पाकिस्तान को दो देशों के बीच इस बायलेट मुद्दे पर थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना बहुत ही जरूरी था। पाकिस्तान के उस समय के प्राइम मिनिस्टर जिन्ना ने यह कहा था कि पाकिस्तान पूरी तरीके से डेजर्ट बन जाएगा, वो उनको चल जाएगा, लेकिन वो हिंदू द्वारा दिए गए पानी पर भरोसा नहीं रखेंगे। और वहीं पर दोस्तों इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था कि इंडस वाटर बेसिन में दोनों देशों के लिए भरपूर पानी अवेलेबल है। अब बेशक नेहरू जी को उस टाइम पर यही लगा होगा कि शायद ये ट्रीटी पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का एक हाथ हो सकती है, और इसी गुडविल और फ्रेंडशिप के लिए भारत सरकार ने पाकिस्तान को बड़े बड़े कंसेशन दे दिए। अब वेल, उस टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन हो सकता है कि सही हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा साइकोलॉजिकली देखो तो ट्रीटी नेगोशिएट करते समय दोनों देशों के पहले प्रपोजल देखकर ही उनके इंटेंशंस का एकदम साफ अंदाजा हो सकता है, यानी कि लग जाता है। क्योंकि जहां पर इंडिया के सामने पाकिस्तान को 76% हिस्से देने की बात कही थी, वहीं पर पाकिस्तान इंडिया को मात्र 13% हिस्सा देना चाह रहा था। और बस इसीलिए कुछ जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट का ये मानना है कि इन इंडियन डिमांड से वर्ल्ड बैंक को झट से ये समझ आ गया था कि इंडिया एक सॉफ्ट टारगेट है और उसका एक सॉफ्ट साइड भी है, और इसी सॉफ्ट साइड को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। और बस फिर वर्ल्ड बैंक ने खुद को पाकिस्तान का एक सेल्फ प्रोक्लेम लॉयर बनाकर यह प्रपोज किया कि इंडस रिवर का 80% पानी पाकिस्तान को दिया जाएगा और मात्र 20% इंडिया को मिलेगा। एंड इट्स अ सरप्राइज कि इंडियन साइड ने भी इस हाईली पार्शियल प्लान को थम्स अप कर दिया, और इसीलिए इतिहास के इस इंसिडेंट को नेहरू 6th ब्लंडर भी कहा जाता है। अब डेफिनेटली दोस्तों इस डिसीजन की वजह से नेहरू जी को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा था। सो मच सो लोकसभा में नेहरू जी को अपने डिफेंस में यह कहना पड़ा कि हमने सिर्फ एक सेटलमेंट ही नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच पीस खरीदा है। लेकिन इस स्टेटमेंट का कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि खुद कांग्रेस के एमपीज ने भी इसको
जमकर विरोध किया था। कई एमपीज ने ब्लंटली ये कह दिया था कि नेहरू जी की वजह से वो बहुत ही ज्यादा लेट डाउन फील कर रहे हैं। और एमपी अशोक गुहा ने तो यह ब्लंटली कहा था कि पाकिस्तान को खुश करने के लिए इंडिया ने अपने ही इंटरेस्ट की कुर्बानी दे दी। और दोस्तों अगर अंत में देखा जाए तो हुआ भी, और ये नेहरू जी का गुडविल जेस्चर बिल्कुल सांप को दूध पिलाने के बराबर साबित हुआ, क्योंकि आज ट्रीटी के साइन होने के 62 साल बाद भी पाकिस्तान ने इंडिया पर 3 वॉर्स और अनगिनत आतंकी हमले करवाए। लेकिन हियर्स द शॉकिंग पार्ट, आज तक इंडिया यह सब होने के बावजूद भी इस ट्रीटी से पीछे नहीं हटा। अगर इंडिया चाहता तो इंडस रिवर को पाकिस्तान के अगेंस्ट एक स्ट्रेटेजिकल टूल की तरह यूज कर सकता था। इनफैक्ट ये टूल इतना ज्यादा डेडली होता कि इस पर एक इम्पोर्टेंट अमेरिकन एंटनी डेविड लिलियनथल, जो खुद इंडस वाटर ट्रीटी में क्लोजली इन्वॉल्व थे, कि पाकिस्तान आर्मी बॉम्ब और वेपन से अपने दुश्मन को उतना डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती जितना इंडिया पाकिस्तान को कर सकता है, वो भी इस इंडस वैली ट्रीटी की जगह, वो भी इस इंडस वैली के थ्रू, वो भी इंडस वाटर को परमानेंटली शट डाउन करके। बट इंडिया ने इसका एडवांटेज कभी भी नहीं लिया आज भी, और आज भी अकेला इंडिया ही ट्रीटी को चला रहा है, वो भी इससे बहुत सारा लॉस होने के बावजूद। वहीं पर दुनिया भर में पिक्चर कुछ और ही चल रही है। आई मीन अगर एशिया का एग्जांपल ले लो तो यहाँ पर 57 ट्रांसनेशनल रिवर्स हैं, यानी कि ऐसी रिवर्स जो 2 या उससे ज्यादा कंट्रीज में बहती है। लेकिन इन रिवर्स के शेयरिंग पर आज तक कोई ट्रीटी या कोई वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट बना ही नहीं। चाइना का ही केस ले लो, ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रांसनेशनल रिवर्स ओरिजिनेट करती है। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो चाइना से 18 से ज्यादा रिवर्स डाउन स्ट्रीम कंट्रीज में जाती है, लेकिन चाइना ने इसमें एक भी कंट्री के साथ कोई भी वाटर शेयरिंग ट्रीटी नहीं साइन किया। वो बस अनहिंट्स तरीकों से इन सभी रिवर्स के फ्लो को कंट्रोल करता है। लेकिन इंडिया की बात करें तो नॉट ओनली पाकिस्तान बट हमने बांग्लादेश के साथ भी वाटर शेयरिंग ट्रीटी साइन कर रखी है, और हम एशिया में ऐसा करने वाले इकलौते देश है। सो फ्रेंड्स, अब सोचने वाली बात तो ये है ना कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जो इंडिया ने फाइनली इस ट्रीटी पर एक्शन लेने का सोच लिया। वेल द रीजन इज पाकिस्तान का कॉन्स्टेंटली इंडिया के इंडस रिवर प्रोजेक्ट पर सवाल उठाना। 2015 में पाकिस्तान ने इंडिया के इंडस रिवर पर बन रहे 2 हाइड्रो पावर डैम्स पर ऑब्जेक्शन राइज किया, और एक बार फिर से वो सीधा चला गया वर्ल्ड बैंक के पास। इस मामले को सो कॉल्ड न्यूट्रल एक्सपर्ट को पॉइंट करने के लिए ये केस चल ही रहा था कि बस 2016 में पाकिस्तान फिर से एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला गया। एंड आई माइंड यू कि न्यूट्रल एक्सपर्ट तब अपॉइंट होता है जब 2 देशों में माइनर से डिफरेंस हो, लेकिन जब ये डिफरेंस एक बड़े डिस्प्यूट में बदल जाता है तो यह मैटर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला जाता है। अब इसी के साथ पाकिस्तान ने खुद के एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की एक सेपरेट रिक्वेस्ट भी रखी, एंड गेस व्हाट द वर्ल्ड बैंक डिड, उसने दोनों न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन दोनों को एक ही साथ अपॉइंट कर दिया। अब अगर देखा जाए तो IWT के आर्टिकल 11 आर्टिकल 9 के मुताबिक यह क्लियर लिखा हुआ है कि डिस्प्यूट्स के सेटलमेंट के 2 पैरेलल जुडिशियल प्रोसेस चलाना कम्प्लीटली इलीगल है। और फिर पता नहीं कैसे लेकिन वर्ल्ड बैंक को ये रियलाइज हो गया फाइनली, और तब जाकर उन्होंने इन दोनों के दोनों प्रोसेस को होल्ड करके रख दिया। अब आपके भी दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि वर्ल्ड बैंक हमेशा से पाकिस्तान को ही क्यों फेवर करता रहता है, ऐसी भी कौन सी पार्शियलिटी, इसके पीछे आखिर वजह क्या है? देखो इसके पीछे की वजह क्या है। वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कंपनी कौन है पता है? अमेरिका। और दोस्तों काफी हद तक वर्ल्ड बैंक अमेरिकन बैक्ड है। और दोस्तों जब IWT साइन हुआ था यानी कि कोल्ड वॉर के समय, तब दोस्तों यूएस और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशनशिप काफी ज्यादा मजबूत थे, और इसलिए ये ट्रीटी ऑब्वियसली पाकिस्तान के ही फेवर में थी। और रिसेंटली भी ये बायस क्लियरली दिखा जब वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को रिलीज किया, और इसमें इंडिया को पाकिस्तान से नीचे प्लेस किया गया। मतलब कैन यू इमेजिन, इंडिया को पाकिस्तान से भी ज्यादा हंगर प्रोन बता दिया गया। और इस रिसेंट इशू पर इंडिया ने वर्ल्ड बैंक को ओपनली ये कह दिया कि उसे इस मैटर में इंटरफेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब यह जवाब तो वर्ल्ड बैंक को था, लेकिन री अटैक के बाद मोदी जी ने यह कह दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बहा सकता। हालांकि ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, पर मोदी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि वो ट्रीटी के टर्म्स में रहते हुए रिवर वाटर का मैक्सिमम पॉसिबल यूज करेंगे। और वो भी दोस्तों आज तक जो इंडिया को 20% का इंडस वाटर अपने हिस्से में मिलता था, उसमें से भी हम सिर्फ 93% का ही यूज करते थे, और बाकी का 7% पानी हम पाकिस्तान में बह जाने देते थे। साथ ही दोस्तों हम मात्र इंडस वाटर के 8 लाख एकर्स के एरिया को ही इरिगेट कर रहे थे, जबकि हमें ट्रीटी के अंडर 13.2 लाख की परमिशन दी गई थी। तो बस दोस्तों इंडिया ने उसके बाद से इस तरीके की जेनरोसिटी को दिखाना बंद कर दिया। इनफैक्ट दोस्तों गवर्नमेंट ने तो खुद इंडस बेसिन पर 4 नए फास्ट ट्रैक इरिगेशन प्रोजेक्ट को भी लॉन्च कर दिया, और इस प्रोजेक्ट के थ्रू दोस्तों कश्मीर में एक्स्ट्रा 2 लाख एकर्स के खेतों में इरिगेशन बढ़ जाएंगे। और रही बात दोस्तों पाकिस्तान की, तो जिन डैम्स पर उसने ऑब्जेक्शन राइज किया है उसमें से किशन गंगा तो ऑलरेडी फुल फंक्शनल है। इससे कश्मीर ही नहीं बल्कि बहुत सारे नॉर्थ इंडियन स्टेट बेनिफिट कर रहे हैं। इससे मात्र कश्मीर नहीं बल्कि बहुत सारे नॉर्थ इंडियन स्टेट भी बेनिफिट कर रहे हैं। इसमें से जनरेट हुई 12% एनर्जी तो ऑलरेडी एनर्जी डेफिशिएंसी कश्मीर में जाती है। यू कैन इमेजिन इन डैम्स जिनसे पाकिस्तान को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, वो इंडिया के लिए कितनी ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन जहाँ पर इतने सालों तक इंडिया पाकिस्तान को लेकर वाटर शेयरिंग के मामले में इतना ज्यादा जनरस रहा है, वहीं पर चाइना जो इंडिया के साथ ब्रह्मपुत्र रिवर को शेयर करता है, वो कॉन्स्टेंटली ब्रह्मपुत्र
के पानी को अपनी तरफ डाइवर्ट कर रहा है। यह चीज दोस्तों चाइना इतनी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली कर रहा है ना कि लिटरली उसने वाटर वॉर छेड़ दी। और दोस्तों अगर आप इस इंडो चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर वॉर पर एक पर्टिकुलर वीडियो चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो में लाइक टारगेट 50 लाख का है, प्लीज पूरा कर दो और वो वीडियो मैं दोस्तों बना दूंगा।